क्या आपको अक्सर थकान महसूस होती है, बॉडी दुख रही है बिना किसी वजह के, या फिर बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि इसका असली कल्प्रिट हो विटामिन डी की कमी। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस डिफिशियंसी से सफ़र कर रहे हैं बिना जाने। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन डी डिफिशियंसी के कुछ हिडन सिम्टम्स, उसके कॉजेस और सबसे आसान सॉल्यूशंस। और एक शॉकिंग फैक्ट भी कि सिर्फ धूप लेना ही काफ़ी नहीं होता। लेकिन क्यों, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने सुना होगा विटामिन डी बोन्स के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन सिर्फ बोन्स के लिए नहीं। विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं, बल्कि एक सुपर पावरफुल हार्मोन है जो कि आपके इम्यून सिस्टम, मसल्स और दिमाग तक को कंट्रोल करता है। यानी विटामिन डी की कमी से सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ पर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विटामिन डी की कमी का सबसे बड़ा, सबसे कॉमन सिग्नल क्या है, तो शायद आप कहेंगे हड्डियां कमज़ोर होना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। विटामिन डी डिफिशियंसी के कई सारे हिडन सिम्टम्स भी होते हैं जो कि अक्सर डेली लाइफ में इग्नोर हो जाते हैं, और यही सिम्टम्स बड़ी प्रॉब्लम्स का सिग्नल होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी सिग्नल्स के बारे में डिटेल से समझते हैं। पहला है बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना। अगर आपको बिना वजह के रोज़ाना थकान महसूस होती है, तो प्रॉब्लम आपकी नींद नहीं, आपके विटामिन डी लेवल्स हो सकते हैं। स्टडीज़ कहती हैं कि विटामिन डी की कमी से सेल्स कम एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि आप हमेशा थका थका, हर समय टायर्ड फील करते हैं। दूसरा है मसल्स और जॉइंट्स में पेन का रहना। अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉडी टूट रही है, या फिर मसल्स इतनी ज़्यादा वीक हो गई हैं कि आपका सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल हो गया है, तो ये नॉर्मल एज का इफेक्ट नहीं, बल्कि विटामिन डी डिफिशियंसी का एक वार्निंग साइन हो सकता है। तीसरा होता है दोस्तों, बार बार बीमार पड़ना। अगर आपको हर महीने सर्दी, खांसी या जुकाम जैसी बीमारियां हो रही हैं, या फिर छोटे छोटे इन्फेक्शंस आपको बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम वीक हो रहा है। विटामिन डी इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स को एक्टिवेट करता है, और जब ये कम हो जाता है तो आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है। चौथा है मूड स्विंग्स और डिप्रेशन। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि सर्दियों के टाइम में लोग ज़्यादा उदास रहते हैं, ख़ासतौर से यूरोप और कुछ दूसरे देशों में जहाँ पर साल के ज़्यादातर हिस्से में ठंड होती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम धूप का मतलब होता है कम विटामिन डी, और कम विटामिन डी का मतलब है ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन। अगर आप बिना किसी वजह के डाउन फील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो। पांचवा मेजर सिम्टम है बाल टूटना और स्लो हीलिंग होना। अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, या कोई छोटी छोटी चोट लगने के बाद भी, या कट लगने के बाद भी वो जल्दी से ठीक नहीं होता है, तो ये भी विटामिन डी डिफिशियंसी का एक बड़ा सिग्नल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कैसे? मुझे धूप भी मिलती है, मैं हेल्दी डाइट भी लेता हूँ, फिर भला मेरे अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी कैसे हो सकती है? तो ये वही बात हो गई दोस्तों कि मान लीजिए आप कहें कि मेरे बैंक में तो बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन जब आप अपने बैंक में जाएं तो आपको पता चले कि आपका अकाउंट तो नो एक्टिविटी की वजह से फ्रीज हो चुका है और आप पैसे नहीं निकाल सकते। विटामिन डी भी ऐसा ही है, सिर्फ धूप लेने से ही काम नहीं चलेगा, आपकी बॉडी को उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब भी करना होगा। और यही प्रॉब्लम होती है कई सारे लोगों के अंदर जो कि एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अगर आप ज़्यादातर घर में, ऑफिस में या फिर एसी वाले रूम में रहते हैं, तो सोचिए कि आपको धूप कितनी मिलती होगी और कैसे मिलती होगी। और ऐसे में विटामिन डी की कमी का होना तो बड़ा लाजमी सा है। दूसरे, अगर आपका स्किन कलर डार्क है, तो ऐसे में भी आपको थोड़ा ज़्यादा विटामिन डी प्रोडक्शन कराने के लिए ज़्यादा देर धूप में रहना पड़ता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेलानिन जो है, जो कि आपकी स्किन को कलर देता है, ये विटामिन डी के एब्जॉर्ब करने में रुकावट डालता है। मतलब गोरे लोग जो होते हैं वो धूप कम भी लेंगे तो उनको ज़्यादा विटामिन डी मिल जाएगा, लेकिन ब्राउन स्किन वाले या डार्क स्किन वाले लोगों को इससे 3-4 गुना ज़्यादा टाइम लगता है उतना ही विटामिन डी बनाने के लिए। और इसी तरह से 40 की एज के बाद भी विटामिन डी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब हम जवान होते हैं तो हमारी स्किन ईजिली विटामिन डी को बना लेती है,
लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। और लास्टली, अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट हो यानी आप ज़्यादा मोटे हो तो ऐसे में विटामिन डी फैट सेल्स में स्टोर हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंचता है, और इसकी वजह से आपकी बॉडी में इसकी कमी होने लगती है। इसका मतलब यह है कि मोटे लोगों को दुबले पतले लोगों के कंपैरिजन में विटामिन डी ज़्यादा लेना पड़ता है। तो अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो समझ लीजिए कि विटामिन डी डिफिशियंसी का रिस्क आपके लिए और भी ज़्यादा है। अगर आपको अभी तक की डिस्कशन से पता चल गया है कि आप विटामिन डी डिफिशियंसी के रिस्क पर हैं, तो अब सवाल ये आता है कि इसको ठीक कैसे करें। आप सोच रहे होंगे धूप में बैठ जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन क्या सिर्फ धूप लेना काफ़ी है? नहीं, सिर्फ धूप लेने से ही हर किसी को विटामिन डी लेवल नॉर्मल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कई बार हम सही ढंग से धूप ले ही नहीं पाते हैं या फिर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि हमारी सारी की सारी एफर्ट्स को बेकार कर देती हैं। तो चलिए समझते हैं 3 साइंटिफिकली प्रूवन सॉल्यूशंस जो कि आपको विटामिन डी डिफिशियंसी से बचाएंगे। तो सबसे पहला है सही तरीके से सनलाइट लेना। यकीन मानिए, अगर आप सही तरीके से सनलाइट लेंगे तो ये सबसे बेस्ट और नेचुरल तरीका है विटामिन डी लेने का। लेकिन कब और कैसे लेना है ये बहुत मैटर करता है। तो सनलाइट लेने का बेस्ट टाइम है सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक। कितने टाइम आपको लेना है? तो लाइट स्किन वालों के लिए 10 से 20 मिनट और डार्क स्किन वालों के लिए 30 से 40 मिनट रोजाना। और कहाँ लेना है? तो आर्म्स, लेग्स, फेस या फिर बैक, इसको आप डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में रखिए, तभी कायदे में आपको विटामिन डी बॉडी में बनेगा। लेकिन एक बड़ी मिस्टेक जो कि लोग अक्सर करते हैं वो ये कि विंडो के अंदर से धूप लेते हैं। देखिए, ग्लास यूवीबी रेज को ब्लॉक कर देता है। ये वही रेज हैं जो कि आपकी स्किन में विटामिन डी को बनाती हैं। यानी विंडो के अंदर से आपको सनलाइट तो मिलेगी लेकिन इसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आप ऑफिस या घर में बंद रहते हैं तो सिर्फ धूप लेने से काम नहीं चलेगा। आपको डाइट और सप्लीमेंट्स का भी ध्यान रखना होगा। विटामिन डी नेचुरली बहुत ही कम फूड्स में पाया जाता है, लेकिन जो फूड्स अवेलेबल हैं उनको अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। फूड्स जैसे कि फैटी फिश यानी सामन, मैकरेल, टूना, या अपने इंडिया की बात करें तो सिंघाड़ा या फिर रोहू फिश, एग यॉक यानी अंडे की सर्दी, और इसी के साथ साथ दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, चीज़, बटर वगैरह या दही वगैरह के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा होता है ये। इसके अलावा मशरूम सिर्फ एक ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जो कि नेचुरली विटामिन डी आपको देता है, लेकिन वो भी बहुत ही कम मात्रा में। फोर्टिफाइड फूड्स की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे दूध, सीरियल्स और जूसेस के अंदर विटामिन डी आर्टिफिशियली ऐड किया जाता है, तो इनको भी आप ले सकते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आपको सीवियर डिफिशियंसी है तो सिर्फ धूप और डाइट से लेवल वापस करने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ऐसे में विटामिन डी सप्लीमेंट्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं। नॉर्मल एडल्ट्स के लिए 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी पर डे लेना ज़रूरी होता है। सीवियर डिफिशियंसी वाले केसेस में 50,000 से 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी वीकली 6 से 8 हफ्ते तक ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। और ओबेज या फिर मैल अब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स वाले लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा हाई डोजेस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन एक वार्निंग कि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका मतलब एक्स्ट्रा डोज लेने से ये आपकी बॉडी में स्टोर होता रहता है, इसलिए बिना टेस्ट किए और बिना डॉक्टर की एडवाइस के बहुत ज़्यादा हाई डोजेस में इसको नहीं लेना है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आपको विटामिन डी डिफिशियंसी से बचना है तो सिंपल 3 स्टेप रूल आपको फॉलो करना होगा। रोज़ाना 10 से 30 मिनट धूप लीजिए, विटामिन डी रिच फूड्स खाइए, और अगर ज़रूरत पड़े तो इसके सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर की परामर्श के बाद आप ज़रूर लीजिए। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अब आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको विटामिन B12 के बारे में बहुत ही डिटेल से समझाया है कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कमी के, इसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं, ख़ासतौर से अगर आप शाकाहारी हैं तो उसके इसमें। तो अब आप इस वीडियो को भी एक बार ज़रूर क्लिक करके देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए।